ये सारा जो रायता है आप ही का फैलाया हुआ है भाई साहब, आप ही को समेटना पड़ेगा। अभी भी टाइम है। घोड़े की तरह जो ब्लाइंडर्स अपनी आंखों पे लगा रखे हैं उसे हटा कर देखो, फैमिली की सिचुएशन एकदम क्लियर दिखाई देगी आपको। ब्लाइंडर्स जगन, ब्लाइंडर्स मैंने लगा रखे थे, बहुत सालों तक लगा रखे थे, लेकिन उन्हें मैंने निकाल कर अब फेंक दिया है। इसीलिए मुझे सब कुछ नजर आ रहा है जगन, साफ साफ नजर आ रहा है। फिर तो आपको ये भी दिख रहा होगा कि पिछले कुछ दिनों में कितने सेल्फिश हो गए हैं आप। शिवाय के अलावा ना कुछ दिखाई देता है ना सुनाई देता है। फैमिली के बारे में तो सोचना ही छोड़ दिया है आपने। फैमिली के बारे में ही सोच रहा हूं मैं। शिवाय मेरा बेटा है तो वो भी इस फैमिली का हिस्सा है। ऐसा सिर्फ आप मानते हैं और माया मानती है, हम नहीं। आपका अनाउंसमेंट सुनने के बाद में जो दुनिया में मजाक उड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ आपका नहीं होगा, हमारा भी होगा, क्योंकि हम भी उतने ही देशमुख हैं जितने कि आप हैं। इनफ जगन, बस तुम्हारी नसीहत की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अच्छी तरह जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, और तुम्हें क्या लगता है अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑलराइट? पर अगर तुम सोचते हो जगन कि ये इमोशनल बातें करके, इमोशनल प्रेशर देके तो मुझे फोर्स करोगे कि मैं अपना फैसला बदल लूं, then you are wrong। हो सकता है कि मैं गलत हूं। आपके दूसरे बेटे का क्या, आपकी वाइफ का क्या, पूरी फैमिली का क्या, सब गलत नहीं हो सकते। शिवाय को इस घर में रखने का फैसला आपने फैमिली के अगेंस्ट जाके किया है। सब लोग गलत नहीं हो सकते। शिवाय मेरा बेटा है और मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, मरते दम तक खड़ा रहूंगा मैं शिवाय के साथ। घर वाले क्या सोचते हैं, कोई क्या सोचता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोचने दो सबको। अब तो ये अनाउंसमेंट मैं करके रहूंगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता है। Nobody। कैसा लग रहा है? समझने समझाने का असली सफर तो अब शुरू होगा। आज तक जितना भी जानते थे ना तुम दोनों एक दूसरे को, शादी के बाद सब जीरो। दोनों एक दूसरे के दोस्त थे ना, अब एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो। और मुझे पता है कि तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाओगे। वैसे तो ये सब लेक्चर्स देने का कोई हक नहीं मुझे, मैं तो खुद एक फेल्ड हस्बैंड हूं। लेकिन फिर भी जब है, अगर हो सके ना तो मेरी गलतियों से सीखना, अपने रिश्ते में बहुत एफर्ट्स डालना। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो ना तो क्लियर कर लेना, पर अपना 100% नहीं, अपना 1000% देना जगदात्री के लिए। ये रखो। जीजू, ये किस लिए? गिफ्ट है मेरी तरफ से। ज्यादा कुछ है नहीं मेरे पास देने के लिए, लेकिन वैसे भी मैं इसे जगदात्री को देता तो वो लेती नहीं, इसलिए तुम्हें दे रहा हूं। ये पेन बहुत स्पेशल है मेरे लिए, पैसों से ज्यादा इमोशनली वैल्यूएबल है। आशीर्वाद समझना इसे मेरा, और इसका यूज अपनी लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट और स्पेशल इवेंट्स पे करना।
और सोच समझ के करना। माता सरस्वती का वास होता है पेन और पेपर जैसी चीजों पे। क्या पता कब क्या लिखा सच हो जाए। इसलिए इस पेन का यूज अपने ब्यूटीफुल फ्यूचर को सजाने के लिए करना। क्या सोचा था, क्या हो गया? वो घर की बड़ी बहू बन गई है। पूरा घर देशमुख मैंशन हड़प लेगी वो। ये लो, पी लो, पी लो। जहर नहीं है, स्लीपिंग पिल्स है, नींद आ जाएगी। जहर होता तो और बेटर होता। वहां तो वो लोग केसर वाला दूध पी रहे होंगे और हम ये गंदा सा ये सब पी रहे हैं यहाँ पे। तपस्या, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे, काले घेरे। हाँ, पी के सो जाओ। सीरियसली यहाँ पर मेरी पूरी लाइफ ब्लैक होल बन गई है और तुम मुझे ये डार्क सर्कल्स की धमकी दे रहे हो। कल तक वो जगधात्री को मेरी बहन बनने का ना घमंड था। अब मेरी जेठानी बनके पूरे घर में घूमेगी वो। और वो चाबी। ये लो, पियो। ड्रिंक 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 ड्रिंक। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। इससे कुछ नहीं होने वाला है रुद्र। वहां पर वो लोग सुहागरात की तैयारियां कर रहे होंगे और यहाँ हम खुली आंखों से नाइटमेयर देख रहे हैं। कोई बात नहीं, ये लो, सो जाओ। रुद्र, बेबी सुनो ना। क्या? आओ ना। तुम्हें पता है माया दी ने ना उन लोग का रूम डेकोरेट करने के लिए डेकोरेटर्स को बुलाया है। अब उनका पूरा रूम ऐसे फ्लावर्स से कवर्ड होगा। कितना ब्यूटीफुल लग रहा होगा ना। और यहाँ क्यों ना ये गंदा सा मैट्रेस भी ना मुझे इरिटेशन दे रहा है अब। तपस्या, सो जाओ। बेटर। गुड, स्लीप। चलो सो जाओ, सो जाओ। तपस्या, तुम्हें बोल रहा हूँ ना, स्लीप यार। अननोन नंबर। हेलो हेलो पार्टनर।